जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है मात्र 50 क्वेश्चन। कितना? मात्र 50 क्वेश्चन, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इस 50 क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पूरा बुक से जो है ना निचोड़ प्रश्न हमने लेकर आया है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, मात्र 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को काफी कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना? तो आप लोग हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइए। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना पूरा पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है ना? और साइंस वाले आर्ट्स दोनों बच्चे के लिए दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो दोनों बच्चे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर भी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप लोग किसी भी मन करे, जिससे मन करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है? चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है? देखिए ये तो कितना बबुआ वाला प्रश्न है कि सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है। हमने आपको बताया था कि सूबेदारनी है, लहना सीना है, हजारा सीना है। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी की पत्रा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है? 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से में है? किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो हमने बताया था गंडक नदी जहां है वो सदा नीरा आंख मुद कर आपको मार देना है। क्या मार देना है? वो सदा नीरा मार देना है। ठीक है ना? और पूछा जाएगा कि वो सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है ना? पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। और रोज पाठ के लेखक कौन है? अगे जी है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? दिनकर जी है। याद रखिएगा। और तिरछ यहां पर थोड़ी सी कट गया है। तिरछ पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतला रहे ना, उस क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है और बबुआ वाला सवाल है। ठीक है ना? कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? हमने आपको बताया था गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या बताया था? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ऑप्शन बी सी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करे कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बतलाया था विलोम शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई, उल्टा शब्द होता है। क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। तो सौभाग्य का उल्टा शब्द क्या होगा? सौभाग्य का उल्टा शब्द क्या होगा? हमने बतलाया था दुर्भाग्य होगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके पूरा किताब से जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है। करे यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? यथाशीघ्र है, यथासंभव है, यथाशक्ति है। ठीक है ना? याद रखिएगा, उसमें अभी अभिभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा, इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है। अपने मुट्ठी में कर लेना है सारे प्रश्नों को। ठीक है? कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है ना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है? 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है? 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है ना किस लेखक की रचना है? अगर गीतावली है तो क्या मारना होगा? तुलसीदास मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर दीजिएगा। गीतावली है, रामचरितमानस है, ये जो होता है तुलसीदास जी की रचना है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है कब दिया गया था? कब प्राप्त हुआ था या कब दिया गया था? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है, क्योंकि 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। ठीक है ना? करा चुके हैं। ये सारा क्लास जो है ना रिवीजन के तौर पर चल रहा है। ठीक है ना? रिवीजन के तौर पर चल रहा है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरा गैस प्रश्न आपको दिया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग याद रखिएगा। तो कब मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 1993 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 8 का। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इबावत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? जल्दी से 9 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी जी एक और पाठ को चर्चा किए थे, हार जीत पाठ को चर्चा किए थे ना, अशोक वाजपेयी जी किए थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना, करे शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश हो। देखिए आप लोग सत्य की खोज तभी कर सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगी। याद रखिएगा, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप लोग सत्य की खोज कर सकते हैं और स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र मतलब क्या होता है? आजादी। ठीक है ना? आजाद मतलब आजाद, यानी और स्वतंत्रता होगी। जहां शिक्षा होगी वहां सत्य की खोज होगी। याद रखिएगा। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि गांव का
घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 2022 और 2023 में प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा गया है, ठीक है ना, कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पंच परमेश्वर खो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आजकल कहां पंच हो रहा है, कहां पंचायती हो रहा है, इसके मतलब पंच परमेश्वर खो गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो है माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं। जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है ना, 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। हमने बतलाया था सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं ना मोहन राकेश जी माने जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी बच्चा क्लास में नहीं जुड़ा है जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जिस तरह मन करें उस तरह जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया, स्वतंत्र लेखन किया, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया, मतलब आजादी से लेखन किया दिल्ली में रहकर, ठीक है ना, दिल्ली में रहकर। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि 1870 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कहानी के कितने पुस्तकों प्रकाशित हुई, मतलब कहानियां जो है कितने, लगभग जो है कितने जो है पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी थी। तो याद रखिएगा 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 से भी अत्यधिक जो है कहानियां क्या प्रकाशित हो चुकी थी। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान अपने अधूरी शिक्षा को अधूरी छोड़कर और क्या असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, कह रहे ना, करे कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 20 जुलाई 1814 ईस्वी को निधन हुआ था, लेकिन यहाँ जन्म पूछा जाए तो 23 जून 1844 मारिएगा, ठीक है ना, 1844 मारिएगा अगर जन्म पूछा जाएगा तब। दोनों आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, 17 नंबर क्वेश्चन करे कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना, कि बालकृष्ण भट्ट के समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और रामचरण गोस्वामी थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। और पूरा किताब से आपके गैस की ऑपरेशन है, तो इस गैस प्रश्नों को अपने मुट्ठी में, अपने बस में और अपना काबू में कर लीजिए सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं क्योंकि पूरा किताब से गैस किया प्रश्न है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है, शक्ति जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है। जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो शक्ति जो होती है ना वो स्त्रीलिंग होती है, शक्ति जो होती है स्त्रीलिंग शब्द होती है, स्त्रीलिंग रूप होती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है। जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए शेक्सपियर कौन लिखेंगे, कोई व्यक्ति लिखेंगे, ठीक है ना, कोई व्यक्ति लिखेंगे, इसका मतलब जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और बबुआ वाला सवाल है, ठीक है ना, कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और याद रखिएगा बड़े होने पर इसे लोग ना लोकनायक के नाम से जानने लगे, ठीक है ना, लोकनायक के नाम से। ये भी प्रश्न पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर किस नाम से जाने जाते थे। तो याद रखिएगा लोकनायक, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं ना, कह 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे दिया गया था। 1965 में, ठीक है ना, 1965 ईस्वी में कहा जा रहा है। और मैग्सेसे सम्मान जो है किसको मिला था, तो ये तो प्रश्न हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को सारे बच्चे को पता होना चाहिए क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा श्यामवती देवी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किस पाठ की उक्ति है कि विपत्तियां सब व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां जो होती है, विपत्तियां होती है वो व्यक्तियों को पूर्ण बना देती है। किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र पाठ से ली गई है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा रचा गया? भगत सिंह द्वारा ये पाठ को रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? हमने आपको बतलाया था। देखिए यहां पर जो हो जाएगा विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कविता का नया प्रतिमा जो है किसके लेखक है, किस लेखक की है? तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है। और हारे को हरि नाम जो है ये किस लेखक की है? गुलेरी जी की रचना है, सॉरी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव कौन से पाठ को रचे हैं या कौन से कहानी को रचे हैं? तो याद रखिएगा अंतोन चेखव, क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 80 का टुकड़ा गाइडी मोपासा द्वारा लिखा गया, मोपासा जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और पेशगी हेनरी लुपेज द्वारा लिखा गया। पेशगी पाठ जो है ना, पेशगी कहानी जो है ना, देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा हेनरी लुपेज द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में जो है भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का कुमराई, तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुमराई हो गई, देखिए लहना सिंह, सूबेदार लहना सिंह जो है, याद रखिएगा, पूछते थे, किससे पूछते थे? लड़की से कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़की धत कह के चली जाती है, ठीक है ना, लड़की धत कह के चली जाती है। और कुमराई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है ना, मंगनी। तो क्या है? उसने कहा था कहानी से संबंधित है, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक के पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है ना, गांव के घर जो पाठ को चर्चा किए हैं, किस पद पर थे? काराध्यक्ष थे, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम शब्द है। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शुल्क होता है। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें? स्तुति शब्द का विलोम शब्द है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बतलाया था कि स्तुति का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द निंदा हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ विलोम शब्द पूछा जा रहा है और संध्या का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो संध्या का विलोम शब्द प्रातः होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन हम लोग ये सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द है। प्रादूषित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रदूषित तो अपने के प्रदूषण है, तो वहां कहां हो जाएगा? प्रदूषित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदूषित है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्योंकि वो तो अपने के प्रदूषित है, वो तो अपने के गंदा है, लेकिन वहां स्वच्छ ना हो जाएगा, क्योंकि उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि शेष का विशेषण है, शेष का विशेषण क्या हो जाएगा? और यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे, कोई बच्चा विशेष लगाएगा, कोई बच्चा अवशेष लगाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अवशेष होता है, विशेष नहीं होता है, अवशेष होता है, ठीक है ना, क्योंकि विलोम शब्द की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास की किस भाषा के, सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? ये तो हमने 1000 बार क्वेश्चन आपको बतलाए हैं कि क्या ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 34 का, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर साहित्य का सौदा शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? कौन से वैज्ञानिक लिखे? साहित्य कह रहा है, साहित्य सौदा शास्त्र कह रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक और पाठ को चर्चा की है जूठन, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना, यह दलित आत्मकथा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? वर्णित मन जो है वो कैसा ताल है, याद रखिएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के वर्णित
मन जो है कैसा ताल है, तो याद रखिएगा क्या उथले और छिछले है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गहरे और विशाल है मेरे भाई, ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सदा नीरा की कहा जा रहा है और वर्णित मन कैसा है, गहरे और विशाल है भाई, ऑप्शन सी वाला मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही कीजिएगा, क्योंकि गहरे और विशाल ना है, हम लोग सारांश में पढ़े हैं कि गहरे और विशाल है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन याद रख लीजिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 कह रहा है ना, कह रहा है किसकी विजय होने हुई सेना की नगरी की यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। देखिए आपके शीर्षक पाठ से पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और यहाँ विजय हुई की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। विजय हुई की बात किया जा रहा है, तो हमने बतलाया था विजय किस में होगी, हार जीत पाठ में होगी, और हार जीत पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहां है, जल्दी से आप लोग 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए ईमानदार पहले ही से वो ईमानदार है, तो शरीफ तो नहीं होगा, भाला तो नहीं होगा, दुर्जन तो नहीं होगा, लेकिन बेईमान हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा पूछा जा रहा है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से 40 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आवरण का विलोम शब्द जौन होता है, याद रखिएगा संरक्षण होता है, क्या होता है, संरक्षण होता है। तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे से अनुरोध है कि एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी तक फ्री में पीडीएफ या नोट्स नहीं लिए हैं वो ले लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री में दिया जा रहा है और बहुत सारे जो है बच्चे जो है लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी उठाने का प्रयास करें, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, ऊंच शब्द का, ठीक है ना। तो ऊंच मतलब क्या होगा, नीच हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कठोर कोमल का कठोर होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और आपके बोर्ड परीक्षा में ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, करे कि रक्षक का शब्द में प्रत्यय है, रक्षक, छक, रक्षक आ रहा है ना, इसका मतलब सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, रक्षक, क्योंकि प्रत्यय हम लोग अंत वाले को बोलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करे कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हमने बोला था जो किसी शब्द के पहले जुड़े उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, और जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर दे उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ उपसर्ग की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करे कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, याद एकदम मतलब काक बोला जाता है, बबुआ टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 45 का, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन करें, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है। नकलची, नकल जोर ची, नकल जोर ची, इसका मतलब जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यस जोर दा होता है, यस जोर दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन का संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोर सार होता है। कहीं पर दिया है का, देखिए कहीं पर दिया है का समजोर सार, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे 48 का, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना संधि विच्छेद क्या होगा, हमने आपको बतलाए थे मेरे भाई कि पवन का संधि विच्छेद जो होता है पो जोर ऑन होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक हमने बतलाया था नयन का संधि विच्छेद बतलाया था, ठीक है ना, नए जोर ऑन हो जाएगा, नयन का संधि विच्छेद, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड में नयन का भी पूछा गया, पवन का भी पूछा गया, और एक पूछा गया गायक का भी पूछा गया है। गए जोर औक होता है, गए जोर औक होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने बतलाया था उत्जोर, यहां पर देखिए गलत लिखा गया, यहां पर जो होता है उत्जोर योग होता है, कहां पर दिया है, देखिए तो कहीं पर दिया है का, ऑप्शन बी में दिया है,
ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं, याद रखिएगा। पूरा किताब से जो है ना गेस किया वो प्रश्न हमने बतलाया है, ठीक है ना। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट जाइएगा, पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। और आप लोग ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर ना आपको फ्री में पूरा जो है नोट्स को वितरण किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, याद रखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कराना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।